बेकरी जैसे सॉफ्ट और मुलायम डोनट्स किस तरीके से घर पे तैयार किए जा सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी से कई गुना बेहतर और सस्ती रेसिपी, जिसमें आप घर में कितने ढेर डोनट्स बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। और इसकी क्रीम किस तरीके से बनाई जाती है, कप के हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट दूंगी आपको, ताकि बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी बने। और छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो सारी आज आपके साथ शेयर करूंगी। फिर बेकरी के डोनट्स को छोड़ के आप घर में ही ढेर डोनट्स खुद ही बना के तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं परफेक्ट डोनट्स की रेसिपी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने भर के आधा चम्मच लिया है इंस्टेंट ईस्ट का, और इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, तकरीबन आधा कप। अच्छे से मिक्स कर दें और इसे कवर कर दें 5 से 7 मिनट तक। अगर तो ईस्ट में आप तेज़ खौलता हुआ गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट फ़ौरन से बैठ जाती है, अच्छे से एक्टिवेट नहीं होती, तो फिर आपका डो भी अच्छे से राइज नहीं होता। तो आपने बिल्कुल नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। चलिए जी, जब तक ईस्ट राइस हो रही है हम दूसरी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। एक अंडा मैंने ले लिया है, इसके अंदर 1/4 कप शामिल किया है मैंने चीनी, और 1/4 कप ही दूध शामिल करूंगी। अब आधा चम्मच यहाँ मैंने शामिल किया है वेनिला एसेंस खुशबू के लिए, और एक बार अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इतनी आसान और परफेक्ट रेसिपी आपको दे रही हूँ, इंशाल्लाह आप जब घर में बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बेकरी से भी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम डोनट्स आप घर में खुद बना लेंगी। चलिए जी, मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करने की बारी है मैदा। तो मैदा यहाँ पर तकरीबन मैंने 2.5 कप ऐड किया है। आपने भर के 2.5 कप मैदा इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ देखें, इतने में 5-7 मिनट के अंदर ही जब हमारा डो लग के तैयार हो रहा है तो ईस्ट भी अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ देखें, ईस्ट वाला जो मिक्सचर है वो सारा ही मैंने शामिल कर दिया है मैदे के अंदर, और अब हमने इसका आटा लगा लेना है। तो आटा लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप किसी भी रोटी के लिए, पराठों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। अब इस स्टेज पे अगर तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही चिपचिपा है और इसके अंदर मज़ीद मैदे की गुंजाइश है, तो आपने आधा कप मैदा मज़ीद इसके अंदर शामिल कर लेना है, जिससे इस तरीके का आटा बनके तैयार हो जाएगा। मैदे का कप क्योंकि हर किसी का अलग अलग होगा, कि कोई चाय के कप से नाप लेगा, कोई मेजरिंग कप से नाप लेगा, कोई प्याली से नाप लेगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी गुंजाइश होती है कि आधा कप ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप 2 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल करें इसको गूंदते टाइम, या फिर मेरी तरह आपने 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करना है। पिघला के ऐड नहीं करना, बस रूम टेम्परेचर पे ऐड करना है, और उसके साथ आपने इसकी बेहद अच्छी सी गुंदाई कर लेनी है। आटे को हथेली की मदद से अच्छे से लोच दे दे के आपने गूंद लेना है। और यहाँ देखें, आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब उसी बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, और अच्छे तरीके से अब मैंने इसको तेल लगा लिया है। तेल लगा के अब मैंने इसके अंदर डो ऐड कर दी है, और अब मैं इसको राइज होने के लिए छोड़ दूंगी घंटा डेढ़ के लिए। तो चलिए जी, अब जब तक हमारा डो राइज हो रहे हैं हम बना के तैयार कर लेते हैं क्रीम। तो डोनट्स की परफेक्ट मज़ेदार क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध। इसके अंदर 1/4 कप शामिल करी है मैंने चीनी, और कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है वनीला का हमने 2 टेबल स्पून। तो यहाँ अगर आप चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे तो आप चॉकलेट क्रीम बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर तो आप वनीला में पसंद करते हैं तो फिर आपने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है। चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया था, सभी चीज़ें पहले ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ली, और फिर गैस का स्टोव ऑन करके अब मैं इसकी कुकिंग करूँगी। अगर आप दूध और कस्टर्ड पाउडर को चूल्हा ऑन करके ऐड करेंगे तो इसके अंदर बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो कि बाद में डिज़ोल्व नहीं होती। तो पहले ठंडे दूध में बिना चूल्हा चलाए आपने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ देखें, 1-आधा मिनट ही मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी परफेक्ट सी क्रीम बन जाएगी। तो इसको आप निकाल के रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेना है।
तो मेरी प्यारी बहनों से गुजारिश है, आप देखें जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगी ना तो इस तरीके से कस्टर्ड के अंदर जो कॉर्नफ्लोर होता है उसकी वजह से कस्टर्ड थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर आपने दूध की मलाई शामिल कर लेनी है, या आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून, और विस्कर की मदद से आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर तो आपको लगता है कि क्रीम बहुत टाइट हो गई है और इस तरीके से नहीं हो सकती तो आप इसमें 1/4 कप दूध शामिल करके इसे ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें अब ग्लास के अंदर मैंने पाइपिंग बैग अच्छे से सेट कर लिया है और पाइपिंग बैग के अंदर अब मैं कस्टर्ड की क्रीम शामिल करने लगी हूँ। तो क्रीम की कंसिस्टेंसी जैसे ही आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है तो माशाल्लाह डो आपके सामने है, कितनी बेहतरीन राइस हुई है। और इसके पीछे रीज़न यही है कि हमने जो चीज़ें इसके अंदर शामिल करी और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया था। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से इसके अंदर कितना ज़बरदस्त जाल पड़ा है खमीर की वजह से, और यही निशानी है कि अब डोनट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त से फूले फूले से बनने वाले हैं। तो चलें अब देखें एक बार फिर हमने इसको डोनट बनाने से पहले अच्छे तरीके से गूंदना है। तो यहाँ अब हाथों की मदद से आपने इसको खूब लोच देते हुए फैला फैला के बहुत अच्छे तरीके से एक बारी फिर से गूंद लेना है। और अब फिर हम काटेंगे इसके डोनट्स। तो जो मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी दोस्तों से गुजारिश करूँगी बिना सब्सक्राइब किए आपने मेरे चैनल से नहीं जाना। और अगर तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं ना तो बराए करम मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है क्योंकि आप लोगों की एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ देखें आटे को हमने एक बारी बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी के साथ हम डोनट बना सकें। तो अब ज़रूरत के तहत आप थोड़ा थोड़ा खुश्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से चपाती बेली जाती है उसी तरीके से इसको बेलना शुरू करा है। मैंने यहाँ बेलने के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया था ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। तो अच्छे से इसको मैं फैला लेती हूँ। आपने इसको चपाती जितना नहीं रखना बल्कि थिकनेस भी मैं दिखा दूँ इतनी रखनी है ताकि डोनट को फूलने की अच्छी सी गुंजाइश मिले। अब अगर तो आपके पास कुकी कटर मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मेरी तरीके से आप कोई भी बॉटल का कैप या ढक्कन जो मुनासिब साइज़ का हो वो इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ ग्लास की मदद से भी इसकी बेहतरीन कटिंग की जा सकती है। तो झटपट से देखें सारे डोनट्स बना के तैयार किए हैं और जो ये एक्स्ट्रा बचा है ना इसको दोबारा से आपने बेलना है और फिर ऐसे ही डोनट्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह ये जो 2.5 कप आपने मैदा लगाया है ना इससे मैंने 25 डोनट बना के तैयार कर लिए थे। जी हाँ, 25 डोनट बनाए थे मैंने 2.5 कप मैदे से। और अब मैंने इसको एक ट्रे के अंदर रख दिया है और कवर करके आधा घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ देखें आधे घंटे के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा सा रंग पकड़ा है, थोड़ा फूल गए हैं, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गए हैं जैसा कि डोनट्स का टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ देखें मैं आपको चेक भी करा दूँ इसकी थिकनेस, तो माशाल्लाह ये अच्छे से राइज हो चुका है। चलें जी, अब डोनट्स को फ्राई किया जाता है। तो फ्राई करने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल ही धीमा रखा जाता है, यानी नीम गरम से भी हल्के तेल के अंदर आपने इसको डालना है और बहुत ही आहिस्ता से आराम आराम से इत्मीनान के साथ आपने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कुछ बेहतरीन सी टिप्स आपको यहाँ पर देती चलूँ कि डोनट को हमेशा बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है और बिल्कुल एक बराबर सा टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो ये जो आपको थोड़ी सी निशान इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, ये उठाते हुए मेरी उंगलियों के ही निशान है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, डोनट बहुत अच्छा सा फूलेगा भी और फ्राई भी होगा। डोनट बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है जिसका आपने ख्याल रखना है, मेन टिप सबसे ज़्यादा यही है कि टेम्परेचर आपने शुरू से आखिर तक मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई करें और हल्का सा रंग पकड़ने से पहले इसको पलट दें ताकि दोनों तरफ से ये अच्छा सा फूल सके। और ये देखें माशाल्लाह गोल गप्पे की तरह गोल मटोल सा मज़ेदार सा डोनट बन के तैयार हुआ है। अपने हाथों से जो चीज़ बनाई जाती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये देखें 25 डोनट्स मैंने इस 2.5 कप मैदे से बना के तैयार किए हैं
और कितने सॉफ्ट हैं ये मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी भी। तो चलें जी, अब डोनट को हमने शुगर कोट करना है। तो घर में 2-3 टेबल स्पून चीनी को मिक्सी जार में पीस लें, या फिर अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो उसको थोड़ा सा लेके इस तरीके से अलट पलट कर लें ताकि डोनट अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह सारे डोनट्स को मैंने शुगर कोट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स बन के तैयार हैं। ये ऐसे भी सर्व किए जाएं तो बेहतरीन है, लेकिन क्योंकि मैं आपको क्रीम फिल्ड या कस्टर्ड फिल्ड डोनट की रेसिपी दे रही हूँ तो अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसको आपने फिल करना है। कोई भी आपने चम्मच का इस्तेमाल कर लेना है इसकी पीछे वाली डंडी से, या फिर मेरी तरह चॉप स्टिक से आपने इसके अंदर सुराख करना है और इर्द गिर्द घुमाते हुए अंदर गुंजाइश बना लेनी है। फिर पाइपिंग बैग की मदद से कस्टर्ड फिल कर देना है और सारे इसी तरीके से बना के तैयार कर लेने हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि चाय के साथ आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें या अच्छी तरीके से ठंडा करके फ्रिज में फिर सर्व करें। माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से डोनट्स बन के तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप देख सकते हैं कि डोनट बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।